जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दूसरा कदम, हर काम फ़ौरन करने की आदत डालें। स्टेप 2, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया। कुछ करने की तैयारी में ज़िंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ ना कर हार कर। जेम्स एल्बरी। हम सभी ज़िंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से ही हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हमारा हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, व्हेन आई बिकम अ बिग बॉय। यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है मैं बड़ा होने पर फलाना काम करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है मैं खुशियाँ पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियाँ पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियाँ शादी हो जाने के बाद मिलेगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियाँ तब मिलेंगी जब उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि खुशियाँ रिटायर होने के बाद मिलेंगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है कि देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदतों को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं मैं बारीकी से सोच रहा हूँ और 6 महीने बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। न केवल 1 महीना बल्कि 6 महीने बाद भी वो तैयारी ही कर रहे होते हैं। यह लोग कभी भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वर्तमान में जिएं, लिव इन द प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हों, पर हमें ज़िंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीज़ लगी होती है कि आप ज़िंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इसी दौर में हैं और यहीं हैं। इसीलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं? अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदतें छोड़ो और तुरंत काम करो, पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द हैं। पहला, ऐसा हो सकता था। दूसरा, मुझे ऐसा करना चाहिए था। तीसरा, मैं यह कर सकता था। चौथा, काश मैंने यह किया होता। पांचवा, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वाले के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा होती होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूँगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वह उस काम को कभी नहीं करेंगे।
कुछ लोग इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगें, पर ऐसा कभी नहीं होता। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टामाटोल करना बंद करें। यह हमें बहानेबाजी करने की आदतों को इसी समय अलविदा कह देना चाहिए। टामाटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदतों को इसी समय अलविदा नहीं कर देना चाहिए? मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा तीसरा कदम, एहसान मानने का नज़रिया बनाएं। स्टेप 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेजुएट। थैंक यू। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर DM कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए